हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 एग्जाम में सेकंड पेपर के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेके आए हैं, जो कि सेकंड पेपर यानी विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, किस संघ के जंतुओं में ऊतक नहीं पाया जाता है? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रा, निमेटोडा। तो किस संघ के जंतुओं में ऊतक नहीं पाया जाता है, ये हम लोग को पहचानना है। तो ये इसका सही जवाब पहला होगा, प्रोटोजोआ, पहला का पहला। फिर दूसरा प्रश्न, निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वाग्राही रक्त समूह कहा जाता है? ए को, बी को, ओ, ए बी। तो सर्वाग्राही समूह रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब इसमें आएगा ए बी, यानी दूसरा का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, वृक्ष की आयु मापी जाती है वन के तनों के आकार को देखकर, वृक्ष के जड़ों को देखकर, वृक्ष के तनों पर बने वृत्तों को देखकर, पेड़ की शाखाओं को गिनकर। तो जो वृक्ष की आयु नापी जाती है वह वृक्ष के तनों पर बने वृत्तों को देखकर, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली नहीं है? ट्राउट, सालमन, मुलेट, वेल। तो कौन सी एक मछली इसमें नहीं है? तो वह है वेल, मछली नहीं है, यानी चौथा का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। पांचवा है, वह पौधा जिसमें कभी पुष्प या बीज नहीं विकसित होते हैं? आर्किडस, जिम्नोस्पर्म्स, क्रिप्टोगैम्स, एंजियोस्पर्म्स। तो वह कौन सा पौधा है जिसमें कभी पुष्प या बीज विकसित नहीं होते हैं? तो इसका सही जवाब इसमें आता है क्रिप्टोगैम्स आता है, यानी 5 का तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न आगे छठवां प्रश्न आते हैं, मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित करती है कौन सी ग्रंथि करती है? प्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित कौन करती है, कौन सी ग्रंथि करती है? वह हाइपोथैलेमस ग्रंथि तय करती है, यानी छठवां कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सातवां प्रश्न, किसी निकाय के ताप में परिवर्तन 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन स्केल के ताप में परिवर्तन होगा कितना होगा? 60 केल्विन, 333 केल्विन, 122 केल्विन, 70 केल्विन। तो केल्विन बदलने के लिए उसमें 273 जोड़ दिया जाता है, 273 प्लस 60 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 333 आ जाएगा, यानी सातवां कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न, यम द्रव्यमान के कण का संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी क्या होगी? एम पी स्क्वायर एम, पी स्क्वायर बटे एम, पी स्क्वायर बटे 2m। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आठवां का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नवा, प्रतिरोध R वाले किसी प्रतिरोधक तार के सिरों पर विभवांतर नियत रखने पर तार में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती होता है किसके? R के, 1/√R के, 1/R के, R स्क्वायर के। तो उत्पन्न जो ऊष्मा होती है वह किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो वह होती है 1/√R के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी 9 का कौन सा ऑप्शन 9 का कौन सा हो? तीसरा ऑप्शन होता है कि H जो होता है वह किसके अनुक्रमानुपाती होगा? 1/R के। तो 9वां का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, लॉजिक चिन्ह प्रदर्शित है, ये किस गेट को प्रदर्शित कर रहा है? AND द्वारा, OR द्वारा, NOT द्वारा, NAD द्वारा। ये जो लॉजिक चिन्ह प्रदर्शित है ये किस गेट को प्रदर्शित करता है, किस द्वारा को प्रदर्शित करता है? तो वो प्रदर्शित है एंड गेट को, यानी पहला ऑप्शन सही होगा, 10वां का पहला। नेक्स्ट आते हैं 11वां प्रश्न, 2A + B गिव्स A2B उपरोक्त रासायनिक क्रिया के विषय में सत्य कथन है। पहला है A2B के गुण A व B से भिन्न है। दूसरा है प्राप्त उत्पाद एक यौगिक है। तीसरा, उत्पाद A2B से A तथा B को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो इसमें इस अभिक्रिया से संबंधित जो सत्य कथन है उसको पहचाना है। तो इसमें सत्य कथन कौन है? इसमें पहला है और कौन है? दूसरा है, यानी इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो? 11 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 है, निम्नलिखित में से ऊर्ध्वपातन की क्रिया पाई जाती है किसमें? कपूर में, जल में, पेट्रोल में, ईथर में। तो ऊर्ध्वपातन की क्रिया किसमें पाई जाती है? वह विकल्प हम लोग को
पहचाना है तो कपूर में पाई जाती है, यानी 12 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 प्रश्न है, जिंक एवं चांदी के टुकड़े जल के पात्र में डालने पर सनसनी के साथ एक गैस उत्पन्न होने लगती है। उपरोक्त क्रिया का उचित कारण है। पहला, चांदी का अधिक सक्रिय होना। दूसरा, अभिक्रिया श्रृंखला में जिंक का हाइड्रोजन से ऊपर। तीसरा, चांदी का जल से क्रिया के फलस्वरूप गैस का निकलना। चौथा है, चांदी का ऑक्सीकरण एवं अपचयन विभव का मान जिंक से अधिक होना। तो इसका मुख्य कारण क्या है इस अभिक्रिया का? तो इसका मुख्य कारण यही है कि अभिक्रिया श्रृंखला में जिंक का हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होता है, इसलिए जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं और उसी में सनसनी के साथ ये हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न होती है। तो इस तरह से 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, निम्न में भौतिक परिवर्तन है। पहला, पेड़ों का बड़ा होना, कागज का जलना, बर्फ का पिघलना, भोजन का पकना। तो इसमें किसमें भौतिक परिवर्तन है वो पहचाना हम लोग को। इसमें भौतिक परिवर्तन है केवल तीसरे में है, बर्फ का पिघलने में है, और सब रासायनिक परिवर्तन है, यानी 14 का तीसरा ऑप्शन सही होगा, केवल थर्ड। फिर उसके बाद आते हैं 15वां प्रश्न, बर्फ के दो टुकड़ों को परस्पर मिलाकर दबाने से वे चिपक जाते हैं क्योंकि? पहला, दाब अधिक होने से बर्फ जल में परिवर्तित होने के कारण चिपक जाता है। दूसरा, दाब अधिक होने पर बर्फ का आयतन कम हो जाता है। दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। दाब अधिक होने पर बर्फ का आयतन अधिक हो जाता है। तो ये क्रिया जो होती है वो किस कारण होती है? तो इसमें देखा गया है कि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक कम हो जाता है, यानी 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 16वां प्रश्न, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड चिकने क्षैतिज तल पर 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से पूर्व दिशा में गतिमान है। पिंड पर 10 न्यूटन का बल, एक समान बल उत्तर दिशा में कार्यरत है। तो 2 सेकंड के बाद पिंड का अंतिम वेग होगा। तो अंतिम वेग इसमें से निकालना है। तो इसका अंतिम वेग वही है कि 10√2 मीटर पर सेकेंड पूर्व से 45 अंश उत्तर आएगा, यानी 16 का कौन सा ऑप्शन पहला है। इसमें गति का समीकरण लगा के इसमें अंतिम वेग निकाल सकते हैं इसका। नेक्स्ट आते हैं 17वां, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश गमन करता है वायु से जल में, वायु से कांच में, जल से कांच में, कांच से जल में। तो इसका सही ऑप्शन होगा 17 का चौथा होगा, कांच से जल में, यानी सघन से जब विरल में प्रवेश करेगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। 18 है, 3 तार जिनका प्रतिरोध 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम है समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, बने परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 18 का इसमें 8/7 ओम आ जाएगा, यानी उसको सॉल्व करेंगे तो 1/r बराबर ये फार्मूला होता है, तुल्य प्रतिरोध व्युत्क्रम के बराबर हो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 कर देंगे। तो लसा इसमें बैठेगा तो 8 लसा हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 4, यहाँ 2 और प्लस कितना हो जाएगा 1, यानी ऊपर कितना होगा 7/8 हो जाएगा। r का वैल्यू निकालेंगे तो 8/7, यानी 18 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 19 प्रश्न, निम्न में कौन एनिलीडा और आर्थ्रोपोडा वर्ग के बीच संयोजक कड़ी है? यूग्लिना, पेरिपेट्स, डोडा, स्पाइनी एंड एंटर। तो 19 का इसमें सही विकल्प कौन आएगा? सही आंसर इसमें आएगा पेरिपेट्स आएगा, यानी 19 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 20 है, निम्न में कौन सा जीवाणु मनुष्य के आंत में पाया जाता है? बेसिलस सबटिलस, एशेरिकिया कोलाई, विब्रिया कोलोरी, बेसिलस एब्रेसिस। तो ऐसा कौन सा जीवाणु है जो मनुष्य के हाथ में पाया जाता है? तो इसमें सही विकल्प होगा एशेरिकिया कोलाई, यानी दूसरा विकल्प सही होगा, 20 का दूसरा। नेक्स्ट आते हैं 21 प्रश्न, निम्न में से खरीफ फसलों का समुच्चय चुनिए। तो खरीफ फसलों का इसमें समुच्चय पहुंचाना है। खरीफ समुच्चय जो होता है इसमें चौथा होगा मक्का, धान, अलसी और सोयाबीन। 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा। 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में निहित मूल मान्यता या मान्यताएं हैं? पहला है, बहुत से विद्यार्थियों को एक ही समय में अनुदेशन प्रदान करना। दूसरा, विधि और तकनीकी के प्रयोग में विविधता। तीसरा, विद्यार्थियों के कार्य क्षमता की ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग। तो निम्न में सही कूट का चयन करिए कि जो कंप्यूटर
सहायक अनुदेशन के निहित मान्यता या मान्यताएं हैं। इसमें देखेंगे तो पहला और तीसरा इसमें सही है। तो इस तरह से कुल मिला के देखेंगे 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा। सेकेंड 22 का कौन सा विकल्प होगा, तीसरा होगा। सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड इसमें होगा, पहला इसमें नहीं रहेगा। तो 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा। नेक्स्ट आते हैं 23 प्रश्न, निम्न में कौन सा कथन शिक्षा शास्त्र की अवधारणा को वर्णित नहीं करता है। पहला, शिक्षण अधिगम में वैज्ञानिक ज्ञान की व्यवस्थित प्रमुक्ति। दूसरा है शिक्षण एवं अधिगम का विज्ञान एवं कला। तीसरा है सामान्यीकरण एवं सार प्राप्ति का व्यवस्थित विज्ञान। चौथा है छात्रों, अध्यापकों एवं तकनीकी संसाधनों को एक साथ लाने का प्रयास। तो निम्न में कौन सा कथन शिक्षा शास्त्र की अवधारणा को वर्णित नहीं करता है। तो इसका सही विकल्प इसमें तीसरा आएगा, सामान्यीकरण एवं सार प्राप्ति का व्यवस्थित विज्ञान। ये उसका वर्णित नहीं करता है। तो 23 का कौन सा विकल्प सही होगा, तीसरा। 24 आते हैं अभिक्रमित अधिगम की विशेषता है। पहला, अनुदेशनात्मक सामग्री को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना। दूसरा, छात्रों के प्रारंभिक एवं अंतिम व्यवहार को ध्यान में रखना। तीसरा, शिक्षक की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति दोनों स्थितियों में जारी रखना। चौथा, उपरोक्त सभी। तो 24 का सही विकल्प इसमें कौन सा आएगा, चौथा उपरोक्त सभी इसमें रहेगा अविक्रमित अधिगम की विशेषता में। तो 24 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 25 प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। पहला, अध्यापकों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन। दूसरा, शिक्षार्थियों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन। तीसरा है विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें अध्यापक और बालक के विकास के सभी पहलू शामिल हैं। चौथा है विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें बाल विकास के सभी पहलू शामिल हैं। तो 25 का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए कौन सा सही होगा, इसमें चौथा होगा कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें बाल विकास के सभी पहलू शामिल हैं, यानी 25 का चौथा ऑप्शन सही हो जाए। 26 है ज्ञान रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। पहला, करके सीखना। दूसरा, अध्यापक को सुनना। तीसरा, अध्यापक कथित विषय वस्तु को दोहराना। चौथा, अध्यापक तथा शिक्षार्थी के संबंध। तो ज्ञान रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार क्या है, इसमें से विकल्प आ जाना है। तो करके सीखना पर, यानी 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 27, निर्देशन अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है क्योंकि पहला, यह अधिगमकर्ता के केवल दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। दूसरा, यह अधिगमकर्ता के केवल बाद आने वाले व्यवहार को सुधारता है। तीसरा, यह अधिगमकर्ता के आगामी व्यवहार तथा दृष्टिकोण को अच्छी सहायता प्रदान करता है। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निर्देशन अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है क्योंकि ये विकल्प इसमें पहचानना है हम लोग को, किस कारण है सहायक, तो वह है यह अधिगमकर्ता के आगामी व्यवहार एवं दृष्टिकोण को अच्छी सहायता प्रदान करता है, यानी 27 का तीसरा ऑप्शन सही हो। 28 है एक शिक्षक किसी अधिगम उद्देश्य को इस प्रकार बनाता है, सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करना। यह अधिगम उद्देश्य नीचे दिए गए किस संज्ञानात्मक प्रक्रमण से सुमेलन करता है, समझ से, सृजन से, विश्लेषण से, स्मरण से। तो किसे सुमेलन इसका होता है, तो वह है सृजन से, यानी 28 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 29 प्रश्न, गतिविधि आधारित शिक्षण पर बल देता है, सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, निश्चित अवधि में गतिविधि पूरा करने, खेलने, अनुशासित कक्षा। तो गतिविधि आधारित जो शिक्षण हो तो किस पर बल देती है, इसमें भरना विकल्प पहचाना है। तो पहला इसमें सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर, 29 का पहला ऑप्शन सही होगा। 30वां प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर और विज्ञान पाठ्यक्रम की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ यह है, पहला कि उसे सार्थक और वैज्ञानिकतापूर्ण सही तथ्यों को संप्रेषित करना चाहिए। दूसरा, उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। तीसरा, उसे शिक्षण में समुचित शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए। चौथा, उसे बच्चे को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखें। तो इसका सही विकल्प में तीसरा का पहला होगा कि उसे सार्थक और वैज्ञानिकतापूर्ण सही तथ्यों को संप्रेषित करना चाहिए,
तो 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि सीटेट सेकंड पेपर विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।